राधे राधे एवरीवन। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। सो आई एम दिव्या। आई एम अ बैंकिंग एस्पिरेंट। दोज हु आर न्यू टू माय यूट्यूब चैनल, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो मैं सुबह 4 बजे उठ गई थी, बट इस दिन बहुत तेज़ बारिश हो रही थी तो हम वॉक पे नहीं जा पाए। तो सुबह योगा करने के बाद आई टुक अ शावर, देन आधे घंटे के लिए चैंटिंग की, फिर मैं बैठ गई थी सत्संग सुनने। देन सत्संग सुनने के बाद मैंने अराउंड 6 ओ क्लॉक अपना स्टडी सेशन स्टार्ट किया। तो सबसे पहले मैंने एरर डिटेक्शन के कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की एंड उसमें जो भी मैंने मिस्टेक की थी उनका एनालिसिस करने के बाद मैंने स्टार्ट किया था वोकैब रीडिंग। और अभी कुछ दिनों पहले मैंने स्मार्ट कीड़ा से एक मॉक लगाया था जिसमें मैंने इंग्लिश में बहुत मिस्टेक्स की थी। क्लोज टेस्ट वाले में मुझे कंफ्यूजन भी हो रहा था कि 2 वर्ड्स में ना कि ये हो सकता है, ये भी हो सकता है। बट वहाँ पे मैंने क्या किया, मुझे जो जिसकी पॉसिबिलिटी ज़्यादा लग रही थी कि ये हो सकता है, उस पे टिक कर दिया। बट लास्ट में जब मैंने उसका एनालिसिस किया ना, वहाँ पे मेरी नेगेटिव मार्किंग हुई थी। और जितने भी मॉक मैं लगाती हूँ ना, सब में इंग्लिश में यही मिस्टेक मैं रिपीट करती हूँ। तब कभी-कभी हम सोचते हैं ना कि क्वेश्चन और अटेम्प्ट कर लेंगे तो ठीक है, नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स बढ़ जाएँगे। बट क्या होता है कि उस क्वेश्चन में अगर कन्फ्यूज़न है ना, तो वो गलत होता है। फिर उसके बाद क्या होता है कि नेगेटिव मार्किंग होती है, इसलिए वो क्वेश्चंस स्किप करने होते हैं जिनमें कन्फ्यूज़न होती है। ये चीज़ मैं खुद को हर मॉक एनालिसिस में समझाती हूँ कि नेक्स्ट टाइम जहाँ पे भी कन्फ्यूज़न हो रही है, उस क्वेश्चन को स्किप करना है। बट फिर भी मैं कुछ ना कुछ कर ही देती हूँ कि वो क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लेती हूँ एंड उसके बाद 0.25 की नेगेटिव मार्किंग हो जाती है। बट अभी तो मैंने खुद को बहुत इम्प्रूव कर लिया है। बट मैं स्टार्टिंग में क्या करती थी, मेरे नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स होते थे 75, 80, बट मार्क्स होते थे 40s में, 50s में, बहुत नेगेटिव मार्किंग। कंपैरेटिवली इम्प्रूव किया है, बट अभी और एक्यूरेसी पे फोकस करना है बिकॉज जब भी नॉर्मलाइजेशन होती है ना, उसमें क्या करता है, सबसे पहले चीज़ जो मैटर करती है वो एक्यूरेसी। अगर एक्यूरेसी अच्छी है तो नॉर्मलाइजेशन में मार्क्स भी अच्छे मिलेंगे। जब अभी लास्ट टाइम मैंने एसबीआई क्लर्क का एग्जाम दिया था, आई थिंक फरवरी में हुआ था, तो उस टाइम पे मेरे अटेम्प्ट्स थे 80 और मेरा स्कोर था अराउंड 66 या 7, ऐसा कुछ मेरा स्कोर था। इट वॉज माई फर्स्ट अटेम्प्ट, तो मुझे उस टाइम पे एक्यूरेसी का भी पता नहीं था कि कितनी एक्यूरेसी मुझे मेंटेन करनी है। मेरा बस फोकस था कि अच्छे नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स हो जाए। एंड जो मेन रीज़न था ना एक्यूरेसी ख़राब होने का, वो था मैंने मॉक्स नहीं लगाए थे उससे पहले। मैंने पहला मॉक जो लगाया था वो एग्ज़ाम की मॉर्निंग में लगाया था, उसमें भी मेरा स्कोर 40s में था। एंड सेम चीज़ मेंस में भी हुई थी, क्योंकि मेंस तो प्रिपेयर ही नहीं किया था, क्योंकि प्री को प्रिपेयर करते हुए कम टाइम हुआ था, तो मेंस पे तो मैंने जंप किया भी नहीं था उस टाइम पे। बट जब रिजल्ट आने के बाद मैंने मेंस पे स्विच किया, तो मुझे मेंस की क्लासेस समझ नहीं आ रही थी। क्वांट्स मतलब रीजनिंग की तो थोड़ी सी समझ भी आ रही थी, बट क्वांट्स में मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। उस टाइम पे मेरा प्री का ही कंसेप्ट क्लियर नहीं थे अच्छे से, तो मेंस की कहाँ से समझ आती। तो उस टाइम पे मेंस में भी मेरा ऐसा कुछ रहा था, स्कोर 40s में था और अटेम्प्ट्स थे मेरे 60 आई थिंक, हाँ 60 थे और स्कोर मेरा 40 था। तो यहाँ भी बहुत एक्यूरेसी मेरी ख़राब थी। उस टाइम पे आई हैड रीजंस कि हाँ मैंने प्रिपेयर नहीं किया था अच्छे से, टाइम भी कम था। एंड उस टाइम पे जो मैंने मिस्टेक्स की थी उनको नोट डाउन किया एंड उनको इम्प्रूव करने की कोशिश की। तो आई सिंपली बिलीव कि इफ़ यू आर फेलिंग एट समथिंग, तो हमसे कोई ना कोई मिस्टेक रह गई है, कोई ना कोई कमी रह गई है उस चीज़ में। दैट्स वाई तो वी नीड टू फाइंड कि कहाँ हम लैग कर गए एंड वर्क ऑन इम्प्रूविंग इट। सो या दैट्स द प्रोसेस। देन मैंने स्टार्ट किया था एक बुक रीडिंग। आई डोंट नो व्हाई आई एम सो ऑब्सेस्ड विद दिस बुक। मैं कुछ दिनों से इस बुक को मतलब बार बार मुझे पढ़ने का मन कर रहा है। ये बुक बहुत अच्छी सी चीज़ें इसमें दी हुई हैं। जब मैंने इसको फर्स्ट टाइम पढ़ा था ना, मुझे इतनी चीज़ें समझ नहीं आई थी, बट अब मैं जब इस बुक को पढ़ रही हूँ ना बार बार, मुझे कुछ नया सीखने को मिल रहा है।
देन 20 मिनट्स मैंने वो बुक रीड की और 5 मिनट का उसके बाद ब्रेक ले लिया। फिर मैंने स्टार्ट किया था करंट अफेयर्स का रिवीजन। मैंने अगस्त का रिवीजन नहीं किया था करंट अफेयर्स का, तो अभी मैं लास्ट वीक का रिवीजन कर रही थी। देन इसके बाद मैं एक बार मंथली रिवीजन कर लूँगी। देन जो भी ड्रिल्स वगैरह हैं मॉक की वो लगाऊँ। तो मैं करंट अफेयर्स के लिए स्मार्ट कीड़ा को फॉलो करती हूँ। इसमें मंथ के एंड में मंथली करंट अफेयर्स की पीडीएफ अपलोड हो जाती है और उस मंथ में जितने भी स्मार्ट 350 करंट अफेयर्स जो भी न्यूज़ है उसका भी एक पीडीएफ मिल जाता है। और उस मंथ में जितने भी फाइनेंशियल एंड बैंकिंग अवेयरनेस के टर्म्स यूज़ हुए हैं उनका भी एक प्रॉपर पीडीएफ मिल जाता है। और इसमें वीकली पीडीएफ्स भी अवेलेबल हैं और डेली की पीडीएफ्स भी अवेलेबल हैं। और अगर आप पीडीएफ्स पढ़ने के बाद रिवाइज करना चाहते हैं सेम चीज़ को, तो इसमें स्मार्ट ड्रिल भी दी गई है। आप वहाँ से एमसीक्यू वाले क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर सकते हैं। और इसमें आपको एक स्मार्ट टॉपिक वाइज पीडीएफ भी मिल जाएगी जिसमें टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स दी गई है। उस मंथ में जो भी स्ट्रैटेजी की यूज़ हुई है, बुक्स एंड ऑथर्स, जो भी मीटिंग्स हैं, वो सारा एक इस पीडीएफ में आपको मिल जाएगा। और ये सब चीज़ें आपको टू द पॉइंट मिल जाएंगे जो पढ़ने में भी आसान रहता है एंड हम कभी भी पीडीएफ उठा के ये सब चीज़ें रीड कर सकते हैं। इफ़ यू वांट टू बाय स्मार्ट कीड़ा का मॉक ड्रिल तो मैंने लिंक दिया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहाँ से बाय कर सकते हैं। देन मैंने परफेक्शन की क्लास स्टार्ट की और इसमें अभी प्री की क्लासेस स्टार्ट हुई हैं तो मैं वही लेक्चर देख रही थी। फिर दिन में एक छोटी सी नैप लेने के बाद मैंने एक मॉक लगाया जिसमें मेरे टोटल अटेम्प्ट्स थे 85 एंड मेरा स्कोर था 76.25 और परसेंटाइल तो बहुत ख़राब थी 83.2। और इंग्लिश में मेरे 2 क्वेश्चंस गलत हुए थे, एक तो एरर डिटेक्शन का था एंड दूसरा आरसी का कोई इसकी थीम क्या होगी वो वाला क्वेश्चन था। और क्वांट्स में मेरे 22 अटेम्प्ट्स थे और सारे ठीक थे। रीजनिंग में मेरे 4 गलत हो गए थे। जितनी मिस्टेक्स मैंने की हैं वो मिस्टेक्स तो होनी नहीं चाहिए थी क्योंकि जो इसका लेवल था वो ईज़ी टू मॉडरेट था। मोस्टली क्वेश्चंस ईज़ी साइड के थे और क्वांट्स में 3-4 क्वेश्चंस और बन जाते बट मैंने वन लाइनर्स में ज़्यादा ही टाइम वेस्ट कर दिया। और रीजनिंग में मैंने जो मिस्टेक की है वो रीडिंग में की है। पजल वगैरह सारी कुछ ठीक बनी है बट जो क्वेश्चन रीड किया वो गलत रीड कर दिया और क्वेश्चन भी जो आंसर था वो भी गलत ही टिक किया। तो अभी ऑलमोस्ट मेरा 50-60% टास्क कंप्लीट हो चुका है। जो भी बचा है वो अभी मैं रात को कंप्लीट करूँगी। अभी थोड़ा सा वॉक पे जाऊँगी देन फिर रात को अपना आराम से कंप्लीट करूँगी। फिर मैंने अरिथमेटिक की एक मैराथन स्टार्ट की। ये आशीष अरोड़ा सर की यूट्यूब पे चली थी। उसके बाद मैं चली गई थी घूमने। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो। अगर आप लोग को वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।